नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं, जो पिछले लंबे समय से चली आ रही हैं, वो फ़िलहाल घटती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं उस पर दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। महाराष्ट्र में अभी पीछे जो सियासी संकट आया, उस सियासी संकट के बाद अब कांग्रेस पार्टी पर संकट के और बादल मंडराने लगे हैं। उनका संकट और गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य गोवा, वहाँ पर कांग्रेस टूटने के कगार पर खड़ी हो गई है। वहाँ से जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से कांग्रेस के जो 11 विधायक हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। गोवा का ये राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। कांग्रेस, हालांकि अभी जो खबर है उसमें करीब 6 से 10 विधायकों की बात हो रही है कि 6 से 10 विधायक जो है वो पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जो बागी विधायक हैं, उन बागी विधायकों की तरफ से अभी तक भाजपा में जाने का कोई संकेत नहीं दिया गया है। किसी भी तरीके से इसे भाजपा में शामिल होने की पुष्टि नहीं की गई है। कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि गोवा में दबाव की राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और बीजेपी जो है वो इन सारी घटनाक्रमों से इनकार कर रही है। बीजेपी साफ कह रही है कि ऐसा कोई भी बीजेपी का इरादा नहीं है कि कांग्रेस को तोड़ करके अपने में शामिल करे या किसी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा किसी भी संभावना से भाजपा इनकार करती है। बता दें कि गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। साथ ही 5 अन्य विधायकों का समर्थन है भाजपा के पास। वहीं राज्य में कांग्रेस के पास 11 सीटें हैं, 11 विधायक कांग्रेस के हैं। अब ये जो पूरा सियासी भूचाल है उसकी खबर रविवार से शुरू हुई थी। रविवार को कांग्रेस के 7 नेताओं ने गोवा के एक होटल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, जिसमें वहाँ के स्पीकर भी मौजूद थे। बाद में जब ये मामला सामने आ गया तो फिर कांग्रेस के जो विधायक हैं एलेक्सो सिक्वेरा, उन्होंने कहा कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। आज से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होनी थी। मानसून सत्र की शुरुआत के पहले ये सारी घटनाएं हुई। कांग्रेस ने जो उसके 5 विधायक उसके संपर्क में थे उनको उसने पहले किसी गुप्त स्थान पर भेज दिया, अज्ञात स्थान पर रखा गया था। इसके अलावा जो बागी विधायक हैं उनसे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। ये जो पूरा विवाद है, जो पूरा ये सियासी संकट है, उस सियासी संकट में सबसे ज़्यादा जो नाम आ रहा है वो बागी विधायकों में दिगंबर कामत और माइकल लोबो का आ रहा है। माइकल लोबो वहाँ पे विपक्ष के नेता थे। कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए उनको विपक्ष नेता के पद से हटा दिया है। माना जा रहा है कि जल्दी नए नाम की घोषणा भी कांग्रेस कर देगी। जो आरोप लग रहे हैं वो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके वहाँ के 11 विधायकों में से 2 तिहाई विधायक जो है वो तोड़ करके और अपने पाले में लाना चाहती है। जो कांग्रेस के गोवा के प्रभारी हैं दिनेश गुंडू राव, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो वहाँ पे साजिश रची जा रही है गोवा में कांग्रेस को कमज़ोर करने की। वहीं गोवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडनेकर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एमएलए को 40 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है ताकि एमएलए कांग्रेस छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। वहीं सोनिया गांधी ने खुद इस पूरे मामले के में निगरानी के लिए कमान संभाल लिया है। उन्होंने तुरंत जो है रात में ही मुकुल वासनिक को गोवा भेज दिया था। मुकुल वासनिक रात में गोवा पहुंच गए थे और बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। विधायकों से संपर्क करने की कोशिश भी की जा रही है। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक फिलहाल अभी जो बागी विधायक थे उनसे मुकुल वासनिक का संपर्क नहीं हो पाया था। आपको ये भी बता दें कि 3 साल पहले भी इसी जुलाई महीने में कांग्रेस में टूट-फूट हुई थी। 10 जुलाई को ही कांग्रेस के उस समय के नेता, जो विपक्ष के नेता थे चंद्रकांत बाबू कावलेकर, उनके नेतृत्व में 10 विधायकों का एक गुट कांग्रेस पार्टी से अलग हो गया था। उस गुट ने कांग्रेस को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में वो पूरा गुट जा करके शामिल हो गया था। उस समय राज्य में कांग्रेस के पास 15 विधायक हुआ करते थे। 15 में से 10 जा करके वहाँ पर मिल गए थे। एक चीज़ और, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका खंडन किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई कोशिश नहीं कर रही है, पर जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, गोवा के प्रभारी हैं सीटी रवि, उन्होंने मई में एक बयान दिया था। मई में उनका जो बयान आया था उस समय इस बयान ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। सीटी रवि ने ये बात कही थी कि 2022 का अंत आते आते राज्य में
यानी गोवा में भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उनकी संख्या 30 हो जाएगी। यानी 20 पहले थे, 30 और यानी 10 जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं से टूटकर आएंगे। इस चीज़ का इशारा उन्होंने मई में ही कर दिया था। हालांकि अभी की घटना से भाजपा अपना पल्ला झाड़ रही है। कांग्रेस की संकट, फिलहाल जो कांग्रेस का संकट है वो यहीं तक नहीं है। उत्तराखंड में भी सोमवार की सुबह 2 बड़े कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। संभावना जताई जा रही है कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन ने पार्टी का जो साथ है उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने महिला जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि जो है वो इतने लंबे समय से कांग्रेस के साथ हैं, पूर्णकालिक रूप से सेवा दे रही हैं कांग्रेस को, पर उसके बावजूद उनको जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसका जो व्यवहार है उससे वो ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। वहीं उत्तराखंड में ही पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी, डॉक्टर आरपी रतूड़ी, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर बाकायदा उन्होंने इसका ऐलान किया। उन्होंने अपने ऐलान में उन्होंने लिखा है कि आज मन अत्यंत दुखी है। मैंने अपने जीवन के 45 साल कांग्रेस पार्टी को दिए और अब कांग्रेस के जो हालात हैं वह भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें और भी आरोप कांग्रेस पर लगाए। उन्होंने कहा है कि पार्टी का जो नेतृत्व है वो बार बार गलत फैसले ले रहा है। 2017 की हार के बाद उसने कोई सबक नहीं लिया और 2022 में भी पार्टी की हार हुई। इसके अलावा जो कांग्रेस के नेतृत्व है, जो राज्य में नेतृत्व है, वो लोग ही नहीं चाहते हैं कि वापस 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जीते। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के अंतर्कलह का भी उसमें जिक्र किया है। उसके अलावा जो अनदेखी और ये सारे आरोप भी उन्होंने अपने इस्तीफे के इस पोस्ट में लगाए हैं। ये तो 2 राज्य हो गए जहां सियासी संकट है। तीसरा राज्य जो है वो झारखंड। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उसमें कांग्रेस पार्टी भी हिस्सेदार थी, उनका भी उसमें सहयोग था, सपोर्ट था। पर वहाँ जो हालात बदले उसके बाद से ही लगातार झारखंड में सियासी हालात बदलने के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने जाने लगे। उसकी चर्चा भी लगातार राजनीतिक गलियारे में बनी हुई है, अटकलें लगाई जा रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के वहाँ जो कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से जो हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन का जो रुख है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के वो विपक्षी दलों से अलग जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के सारे दलों ने मिलकर यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि हेमंत सोरेन का जो रुख है वो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये कि हेमंत सोरेन के कई करीबियों और उनके सहयोगियों पर पीछे अभी कई मामलों को लेकर के छापा पड़ा। इसके अतिरिक्त झारखंड में जो कोयले की खदानें हैं उनको अनुचित रूप से गलत ढंग से आवंटित किए जाने के मामले को लेकर के चुनाव आयोग के सामने एक याचिका दायर की गई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही अयोग्य करार देने की मांग की गई है। ये कहा जा रहा है, अब इस चीज़ की अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन आरोपों के चलते जो जांच होने के डर से केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनके डर से हेमंत सोरेन अपना पाला बदल सकते हैं। 2012 में जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था तो उस समय एनडीए ने अपना उम्मीदवार पीए संगमा को बनाया था, जबकि यूपीए ने प्रणब मुखर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया था। तब हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के बावजूद भी उन्होंने यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था, प्रणब मुखर्जी के पक्ष में वोट किया था। उसके कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ करके वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए थे और फिर वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। अब 2022 के राष्ट्रपति के चुनाव में भी हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। इस बार हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ हैं और समर्थन वो भारतीय जनता पार्टी के और जो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं उनका कर रहे हैं। तो एक बार फिर ये जो आसार बन रहे हैं वो पुराने आसार की तरफ एक बार फिर से झारखंड की राजनीति भी जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की ये जो मुश्किलें हैं, जो कांग्रेस के टूटने के आसार कई राज्यों में बनते जा रहे हैं, चाहे वो झारखंड में उसकी मुश्किलें बढ़ी हों, उत्तराखंड में मुश्किलें बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में 2 नेताओं ने छोड़ा, इसके अलावा जो विधानसभा के चुनाव हुए और फिर अभी जब उपचुनाव हुआ जहाँ पर मुख्यमंत्री धामी को जीत मिली, इसके बाद से तमाम नेताओं के अलग अलग नाराज़गी की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं।
तमाम सोशल मीडिया पर इस तरीके की जो पोस्ट हैं कांग्रेस के नेताओं को लेकर के, उससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि राज्य में खींचतान जबरदस्त रूप से जारी है। ऐसे में वहाँ भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र में ऑलरेडी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। गोवा के हालात वैसे ही कांग्रेस के हाथ से निकल चुके हैं। 3 साल पहले कांग्रेस इसका उदाहरण देख भी चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस कितने पार्टियों में टूटती है, कितने राज्यों में टूटती है और कितने राज्यों में खुद को बचा पाने कामयाब हो पाती है। खुद सोनिया गांधी हालांकि मोर्चा संभाल चुकी हैं, पर अभी फ़िलहाल वक्त तक ये जो हालात हैं, जो सियासी घटनाएं हो रही हैं, वो तेज़ी से बदल रही हैं और हालात अभी तक कांग्रेस के काबू में नहीं आ पाए हैं। कांग्रेस से फ़िलहाल ये हालात कांग्रेस के हाथ से दूर ही दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।